कांपती धरती पर गिरती बिजली ये संदेश दे रही थी कि कुछ अनहोनी है जो घटित होने वाली है। WWH के सामने एक बहुत ही तेज बिजली कड़की, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं हो गया और सब भागकर नीचे आए। और नीचे आते ही काफी राजों से पर्दा हटा, और उसमें से सबसे बड़ा राज तो ये था कि WWH का सबसे सीनियर, सबसे एजेड गोस्ट हंटर एजेंट टारके देवा बन चुका। उनके अंदर देवा की आत्मा आ चुकी है। और यह हुआ तब जब एजेंट टारके ने संदीप पर गोली चलाई। उस संदीप में उस वक्त देवा की आत्मा थी, और क्योंकि वो संदीप के अंदर थी और संदीप के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो सामने वाले स्पिरिट के अंदर झांक सकता है, उसकी बैक स्टोरी को जान सकता है, और इसके लिए वो एक पोर्टल बनाता है। और उस पोर्टल में उन दोनों की आत्मा बीच में आती है, और उसी बीच में देवा की और एजेंट टारके की आत्मा आई। और इसी के साथ देवा ने एजेंट टारके के शरीर पर कब्जा कर लिया, और एजेंट टारके की आत्मा वहीं के हिमालय में भटकती सी खो गई। तेज तेज हंसता देवा अपनी जेब से वो टेढ़ा सींग निकालता है, वो शैतान का सींग, और वही सींग वो अपने अंदर समाहित करना चाहता था ताकि वो अगला डीमन लॉर्ड बन सके। वहीं दूसरी तरफ जो उस बीस्ट ने बताया था कि डीमन लॉर्ड का सबसे लॉयल और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर एक ब्लैक नाइट है, जो कि सिंह को लेने ज़रूर आएगा। और ये सिंह जब डीमन लॉर्ड के शाही खून वाले किसी के भी अंदर समाहित किया जाएगा तो वो डीमन लॉर्ड वापस आ जाएगा, और वो जो ब्लैक नाइट है वो सिंह को लेने आएगा, और वो सिंह को उस डीमन लॉर्ड के भाई के अंदर समाहित करेगा, जिससे वो डीमन लॉर्ड वापस आ सके। और अगर वो सिंह किसी शाही खून के अंदर नहीं जाएगा तो डीमन लॉर्ड वापस नहीं आएगा, बल्कि जिसके अंदर वो जाएगा वही डीमन लॉर्ड बन जाएगा। उस सिंह का शाही खून के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी डीमन लॉर्ड जो इससे पहले राज कर रहा था वही आएगा, अन्यथा कोई और बन जाएगा। और देवा यही चाहता था। देवा धरती पर राज करना चाहता था, और वह शैतान भी यही चाहता था। पर वो सोल्जर आ चुका था उस सिंह को ले जाने के लिए। एजेंट टारके, मतलब देवा, तुम इस सिंह को लेकर यहाँ धरती पर क्यों आए हो? अगर तुम्हें यह चाहिए था तो सीधा देवलोक में ही इसे अपने अंदर समाहित कर लेते। यहाँ धरती पर आने की क्या जरूरत थी? प्रेसिडेंट ने कहा, और आधी बात उसे अनजान देवा कहता है, देवलोक में क्यों? जब मुझे राज यहाँ पर करना है तो मैं यहाँ पर इसे अपने अंदर समाहित करूँगा ना, तुम सबके सामने, खास करके उस वेदा के सामने। पर खैर, वेदा तो कोमा में है, और ऐसे ही कोमा में पड़ा पड़ा वो मर जाएगा। और रही इसकी बात, तो ये कौन है जो इस धरती पर आया? देवा ने पलटते हुए उस धुएं की तरफ देखा जिस पर प्रेसिडेंट आगे आते हैं और कहते हैं, ये उस डीमन लॉर्ड का खास सोल्जर है जो इस डिमोनिक हॉर्न को लेने आया, और तुम खुद ही देख लो ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। बस इसके आते ही धरती कैसे डगमगाने लगी। यह सुनकर देवा मुस्कुराता है और कहता है, धरती अब तक डगमगाई नहीं है, धरती अब डगमगाएगी, वो भी मेरे भार से। एक था रावण, जिसके चलने से धरती डोलती थी, चलत दसान न डोलत अपनी। और अब ऐसे ही जब ये दुष्यंत चलेगा तो धरती डोलेगी। बहती हवा मुझे छूकर गुजरने से पहले मेरे पाँव को छुएगी। ये सूरज मुझसे पूछ कर आएगा और अपनी किरणें जमीन पर बिखेरेगा, और अंधेरा मुझसे डरेगा। मैं हूँ दुष्यंत, इस धरती का राजा, और इस दुष्यंत के सामने ऐसे लाख सिपाही भी आ जाएंगे तो बस मुंह की खाएंगे। इतना बोल उसने वो सिंह हवा में उठाया और सीधा अपने दिल पर उससे वार किया। वो सिंह उसके दिल में घुस गया और देवा के मुंह से खून निकलने लगा। वो हंसते हंसते घुटने के बल बैठ गया। उसके शरीर में काली ताकत रक्त के समान दौड़ने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास होने लगा उस ताकत के अंदर जाने का। वो ताकत उसके अंदर समाहित हो रही थी। देवा शैतान की शक्तियों को समझ पा रहा था, और इतने सालों से जो उसने तपस्या की थी वो अब रंग ला रही थी। इतने सालों की तपस्या
आज पूर्ण होगी। आज मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए था। उसकी इतने सालों की तपस्या और शैतान की ताकत अब एक होने वाली थी। उतनी देर में धुआं हटा और सबको भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, और जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बिजली और भी ज्यादा कड़क रही थी। दो लाल चमकती आंखें जो एक ढाल के अंदर थी। 14 फुट लंबा वो सोल्जर या कहें नाइट ऊपर से नीचे तक ढाल में था, और उसका वो ढाल पूरा काले रंग का था। हाथों में उसने एक गाढ़े रंग की तलवार पकड़ी हुई थी, जो देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे इस तलवार से वो जिसे भी मारता है ये तलवार उसका खून पी लेती है। उसके भारी कदम धरती पर पड़ती मिट्टी तक अंदर धंस जा रही थी। वो धीरे धीरे देवा की ओर बढ़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ देवा बस जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। देवा से हम बाद में निपट लेंगे, पहले इस बला से लड़ना होगा। मेरे गोस्ट हंटर्स, इस पर हमला करो। प्रेसिडेंट चिल्लाए, जिस पर सारे गोस्ट हंटर जो पीछे खड़े थे वो बस खड़े रहे। वो सब डर रहे थे। मैंने कहा उसका सामना करो। वो दोबारा बोले, पर कोई ना हिला। उतनी देर में वाइस प्रेसिडेंट आगे आते और कहते हैं, सर आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। अभी भला इसी में रहेगा कि हम पीछे हो जाएं, हम इन्हें आपस में लड़ने देते हैं। ये जो सोल्जर आया ये देवा को खत्म कर देगा, और देवा को खत्म करने के बाद देवा की आत्मा को हम कैद कर लेंगे, क्योंकि देवा इसे तो जीत नहीं सकता। और ये जो सोल्जर है वो सिंह लेकर वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा। उसके बाद वो डीमन लॉर्ड आएगा नहीं आएगा उसका हमें कुछ पता नहीं है, पर हमारे पास पर्याप्त समय होगा कुछ करने का। इसलिए अभी के लिए भला यही रहेगा कि हम इन्हें आपस में लड़ने दें और इनके फट्टे में टांग डालें। प्रेसिडेंट भी सोचते हैं और कहते हैं, सभी गौर से सुनो, ये मिशन अबॉर्ट किया जाता है। हम इनके बीच में नहीं आएंगे। सभी सेफ पोजीशन ले लो, और आसपास जितने भी इंसान हैं सबको बचाओ, उन्हें सेफ जगह पर लेकर पहुंचो, क्योंकि यहां पर अब होने जा रहा है युद्ध। वो नाइट बिजली की रफ्तार से देवा की ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार देवा के सीने में भोंकी। देवा जमीन पर तड़प रहा था। देवा अब तक पूरे रूप से डीमन लॉर्ड बना नहीं था। सिंह तो उसके अंदर समा गया था, नसें उसके फूलने लगी थी और आंखें भी काली हो गई थी, पर काली शक्तियां अभी तक उसके अंदर पूरे रूप से समाई नहीं थी। और इसी बीच उस नाइट ने देवा के सीने में वो तलवार डाल दी थी। सब ये देखकर हैरान हो गए। देवा के शरीर से काले रंग का खून निकलकर जमीन पर गिरने लगा। ये तो बड़ा जल्दी खत्म हो गया। वाइस प्रेसिडेंट इतना बोला ही था कि वो खून वापस से देवा के अंदर आया। देवा ने अपना हाथ उठाया, उस तलवार को पकड़ा जो उसके सीने में धंसी हुई थी। उसे उसने बाहर निकाला और खड़े होकर एक लात उस नाइट को मारी, जिससे वो 2 कदम पीछे गया। देखते ही देखते देवा और लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, और उसके अंदर से काले रंग का धुआं बाहर आने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। सर पर 2 सींग आ गए थे, एक वही काले रंग का टेढ़ा सींग और दूसरा सीधा। चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी, और वो अब अपनी पूर्ण शक्तियों पर आ चुका था। देवा जोर जोर से हंस रहा था। वो नाइट वापस से उठता और अपनी तलवार के एक वार से देवा को 2 हिस्सों में बांट देता, जिससे देवा का ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिरता है और नीचे वाला हिस्सा जमीन पर खड़ा रहता है। वो अभी भी हंसे जा रहा था, और सब ये देखकर काफी हैरान हो रहे थे कि उसने देवा को 2 हिस्सों में बांट दिया, पर फिर भी वो हंसते ही जा रहा कि देखते ही देखते उसका शरीर जुड़ गया। पर यह हो कैसे रहा था, ये सोचने वाली बात थी, जिस पर हंसते हंसते देवा बोलता, अच्छा हुआ मैंने मक्षासुर की शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। मक्षासुर अपने अंगों को वापस से ठीक कर सकता है, और वैसे अब मैं कर सकता। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पास और भी ऐसी ताकतें हैं दैत्यों की, जिससे मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ऊपर से ये शैतान की ताकतें, सोने पर सुहागा। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, वो वेदा भी नहीं।
और ये शैतान का सेवक ये क्या करेगा मेरे सामने, जब शैतान का भी शैतान उसके सामने खड़ा है। देवा जोर जोर से बस हंसे जा रहा था और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल हैरान खड़े थे और ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा।